हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड के बारे में। फ्रेंड्स, एग्जाम में डेफिनेटली विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिसे 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं। चाहे आप किसी भी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम देते हैं, आपको वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलता ही है। उन्हीं की एक राइटिंग है इमॉर्टल ओड, जिसका फुल फॉर्म जो है, जिसका फुल नेम है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इमॉर्टल ओड है उसका फुल नेम क्या है, तो उसका फुल नेम ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका ये जो इनकी बहुत ही अच्छी राइटिंग है इमॉर्टल ओड, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने जो है इसको 1804 में कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीटेड इन 1804 एंड पब्लिश द पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में। तो 1804 में तो इसको लिख के कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 1807 में 2 वॉल्यूम्स में इस पोएम को पब्लिश किया था। ठीक है, द पोएम इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। पोएम को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया गया था। विथ फर्स्ट 4 स्टेंजा रिटन अमंग द सीरीज ऑफ अ पोएम कंपोज्ड इन 1802 अबाउट चाइल्डहुड। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं ये किस तरीके से चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, अपने बताते हैं किस तरीके से बचपन में नेचर के साथ मेरा कैसा जुड़ाव रहा है, और जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मेरा नेचर के साथ जो बदलाव है वो कैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इसी के बारे में पूरी की पूरी पोएम है फ्रेंड्स। ठीक है, द पोएम इज एन इरेगुलर पिरामिड ओड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पोएम कैसा है, तो ये इरेगुलर पिंडेरिक ओड है। कई बार पूछता है कि ये जो पोएम है इमॉर्टल ओड, ये इसमें क्या यूज किया गया, कौन सा ओड यूज किया है, तो इरेगुलर पिंडेरिक ओड का यूज किया गया है। इन 7th स्टेंजा दैट कंबाइन द एस्पेक्ट ऑफ कॉलरीज कन्वर्सेशन पोएम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉलरी जो एसटी कॉलरीज है हमारे, इनके साथ में जो कन्वर्सेशनल पोएम है हमारा इमॉर्टल ओड। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ द स्ट्रेंजा वेरी थ्रू आउट द टेक्स्ट। ठीक है, एंड द पोएम बिगिंस विद आयम्बिक पेंटामीटर। ये जो पोएम है ये आयम्बिक पेंटामीटर के साथ में इसकी शुरुआत होती है। और बाकी अगर इसकी टेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो पूरे ही इनकी पोएम में है ना, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पूरे इनके पोएम में जो टेक्स्ट है वो वेरी करता है। ठीक है, पूरे जो स्टैंजास हैं वो वेरी करते हैं इनके पूरे के पूरे पोएम में। और बाकी स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग पार्ट है वो आयम्बिक पेंटामीटर से तो होता ही है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ओड के बारे में कि आखिर किससे रिलेटेड है ये ओड। तो दिस जो हमारा ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी इज अबाउट चाइल्डहुड, बट द पोएम डजंट कंप्लीटली फोकस ऑन चाइल्डहुड एंड वाज लॉस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, इस पोएम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे वर्ड्सवर्थ है ये कहते हैं कि ये जो हाउ नेचर इज़ डिवाइन, नेचर कितना ज़्यादा डिवाइन है। और जब हम छोटे बच्चे थे चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ये इनके चाइल्डहुड के बारे में और इनके एडल्टहुड के बारे में। ठीक है, जब वो बड़े हो गए हैं, देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड के बारे में और ये एडल्टहुड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। वो बताते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो कैसे हम नेचर को एंजॉय क्या करते थे, हमें नेचर कितना ज़्यादा अच्छा लगा करता था। बाहर जाना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी के साथ में कुछ भी मिट्टी से ही टॉयज़ बना लेना, बाहर जाके खुले मैदान में खेलना, बारिश जब आती है बारिश में जाके नहा लेना, कितना ज़्यादा अच्छा मेमोरेबल मोमेंट होता था। इवन जब बारिश के बाद जब रेनबो आती है उसको देखना, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने भी देखा होगा जब रेनबो आता है तो हम घर घर जाके अपने फ्रेंड्स को बुला के लाते हैं, चलो देखें रेनबो आया है, रेनबो आया है। ठीक है, इवन बहुत ही अच्छी वर्ड्सवर्थ की जो एक राइटिंग भी है रेनबो, बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत जल्दी आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताते कि कितना अच्छे तरीके से हम नेचर को एंजॉय किया करते थे। पर जैसे ही हम बड़े होते चले गए, जैसे ही हम मैच्योर होते चले गए, नेचर से दूर होते चले गए, हम समझदार होते चले गए। यहाँ पे जो ह्यूमंस को है इन्होंने एक सटायर किया है कि हम समझदार हो गए। जैसे हम समझदार हुए, हम नेचर की खूबसूरती को हमने खो दिया और अब हम टेंशन लेना, ये पाले वो पाले, इन सब चीज़ों में हम बिल्कुल ज़्यादा उलझ गए। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जब आदमी छोटा बच्चा
होता है तो नेचर को एंजॉय करता है, उसको सारी नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बारिश होना, रेनबो देखना, है ना, इवन नेचुरल चीज़ें, नेचुरल जो फ्रूट्स आती हैं, सीजनल फ्रूट्स खाना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम फिलोसफिकल बन जाते हैं। अब हम बात बात पे फिलोसफी झाड़ने लगते हैं। हम जो एक कहते हैं ना कि जब हम बच्चे होते हैं तो बिल्कुल मासूम होते हैं, हम इतना फिलोसफिकल बातें नहीं जानते। तो जो भी नेचर से हमें मिलता है, जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से अडॉप्ट होती हैं, हम उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को डालते हैं और हम उसे इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें मैच्योरिटी आने लगती है, हम फिलोसफिकल बातों करके नेचर की इतनी खूबसूरत दृश्यों को इग्नोर करने लगते हैं। फिर पोएट कहते हैं कि नेचर को तुम ये मत समझना कि ये तुम्हारे कि मैं तुमको छोड़ दिया हूँ, मतलब छोड़ दिया मतलब वो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भले दुनिया में लोग कोई कुछ भी करे, है ना, लेकिन नेचर, मैं जो हूँ, मैंने तुमको कभी छोड़ा नहीं है ना। जैसे बाकी लोग फिलोसफिकल होकर तुम्हें इग्नोर कर देते हैं नेचर, वैसे मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ये जो शहर है, ये जो शहरी दुनिया है, यहाँ की भाग दौड़ की दुनिया में हम लोग कहीं ना कहीं नेचर को लैक कर रहे हैं। हम जो खुली हवा है, जो खुला आसमान है, चांदनी रात है, कई बार होता है हम शहरी दुनिया में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि चांदनी रात कब होती है, हमें पता ही नहीं बाहर कितने तारे चमचमा रहे हैं। जब बचपन में होते थे तो बचपन में जब आप बाहर सोते हैं तो बचपन में बहुत लोग तारे काउंट करते हैं कितने हैं, हालांकि काउंटेबल नहीं है स्टार्स, बट स्टिल पीपल यूज टू काउंट इट। हर बच्चे काउंट करके देखते हैं और ऐसे काउंट करते करते आँख लग जाती है। तो कितना खूबसूरत पल होता है वो। ऐसे ही जो हम शहर में आ जाते हैं, है ना, शहर में आने के बाद हम फ्लैट्स में बंद हो जाते हैं या फिर अगर बंगलों में बंद हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें मिस करते हैं। हम चकाचौंध भरी दुनिया में रहते हैं, हम मून लाइट में रहना ही नहीं जानते, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर को हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और हम चाइल्डहुड को छोड़ के मैच्योरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से हम फिलोसफिकल बातें करते हैं और नेचर को भूल जाते हैं। फिर नेचर को कहते हैं कि नेचर तुम मेरे दिल में हमेशा रहते हो, मैं आज भी जब भी थकान महसूस करता हूँ, कभी भी जब मुझे लगता है कि यार मैं शहरी जो वातावरण है उससे मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं तुम्हें याद करता हूँ। मुझे आज भी उन नदियों की वो आवाज़ पसंद है, मुझे चिड़ियों की वो चहचहाहट पसंद है, मुझे आज भी बागान के वो तरोताज़ा फल पसंद है, मुझे आज भी बागान के वो फूल पसंद है। इस तरह से शेक्सपियर इस बार इसमें इमोर्टल ओड में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ की बात है, तो वर्ड्सवर्थ हमेशा ही जो है नेचुरल चीज़ों पे लिखना पसंद करते हैं और नेचुरल पे ध्यान रखते हैं कि किस तरह से नेचर उनसे एक्सेप्टेबल है, किस तरह से नेचर से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। उनकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स में आप देखोगे किस तरीके से जो है वो नेचर पे ही रिलेटेड अपनी राइटिंग्स को लिखा करते हैं। ठीक है, तो कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्ड्सवर्थ किस पे उनका मेन जो मुद्दा था, जो मेन उनका कंसर्न था राइटिंग का, तो वो नेचुरली है, नेचर पे ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये रही इमॉर्टल ओड के बारे में। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा पोएम, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन दबा के, ताकि ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।